गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर है सिकता सेतु, क्लास 9th का। इस चैप्टर का अर्थ क्या है? ये जो चैप्टर है ये हमें एक स्टूडेंट्स के बारे में बताता है जो कि बिना स्कूल जाए, बिना गुरुकुल जाए शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। इस नाटक में जो प्रस्तुत नाट्यांश है इसमें जो है सोमदेव कृत कथाचरित सागर से ये 7वें अंश से लिया गया है ये चैप्टर। इसमें एक सोमदत्त नाम का व्यक्ति होता है, एक बालक होता है जो कि पढ़ाई में शौकीन नहीं होता, जिसको पढ़ने का शौक नहीं होता, लेकिन वो उसे समाज से नकार दिया जाता है। अपने पिता द्वारा डांट खाने के बाद भी वो बच्चा पढ़ नहीं पाता और अपने परिवार के द्वारा भी उसे कहा जाता है कि वो पढ़ नहीं पाएगा। तो वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए तपस्या करने की सोचता है। तो अभी हम इस चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर क्या है? तथा प्रविष्टि तप्ताद्रष्टा तपोदत्ता। तभी तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त अहम सी तपोदत्ता, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्य पितु चरणे क्लेश यमानो अपि विद्याम नादितवास्नि। पिता द्वारा डांट मारे जाने के बाद भी मैंने कभी भी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। तस्मात् सर्वे कुटुंबी मित्रे ज्ञाति जनेश्वर ग्रहतो भवम। और मुझे मेरे परिवार के कुटुंब के लोगों ने भी नकारा। उद्धव निश्वसता, तो यह तो बहुत बुरी बात है। हा विद्ये किमिद्या कृतम, विद्या प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? कृषि दुर्विदा सीमितता तदापि न चिंत्यते यथा। तो वह सोचता है कि विद्या के साथ मैंने क्या किया, मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि थी कि घर के लोगों ने मुझे पढ़ने को कहा और मैंने कभी विचार नहीं किया। प्रधाने अलंकारे भूषितो अपि न शोभते नरो निर्माण भागे सभ्याया यदि वा गृह। जिस प्रकार से अच्छे कपड़े पहनने के बाद, गहने पहनने के बाद हम शिक्षा प्राप्त नहीं करते, और जैसे एक सांप मणि धारण करने से एक सांप नहीं माना जाता, और उसी प्रकार हम शिक्षा जब ग्रहण नहीं करते तो हम एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। भवतु किमिते दिवसे मार्ग भ्रांता संध्या यादव यदि गृहम पति तदपि वरम। जैसे सुबह घर से भटका व्यक्ति शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता। नास्तु भ्रांतो मन्यता एष इदानी तत्पश्चा विद्यामुप्रोते प्रवर्तसी। तो ऐसे ही विचार करके वो विद्या प्राप्त करने की सोचता है। जलोच्चनारी धवनती श्रूयता, तभी उसे पानी की कुछ आवाज आती है। अय कृत्यति कलशो धन्नी मातमस्यो मकरो मा भवेत पश्यामि तावता। वो सोचता है कि जरूर यहाँ पर कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ होगा, तो वह उसे देखने जाता है। पुरुष में कम सिकताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाण दृष्टम सहा समा। तो वहां वह देखता है कि एक व्यक्ति रेत से पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। हंतात नास्तव्यावो जगती मूर्खाणाम। वो उसके पास जाके कहता है ये मूर्ख व्यक्ति है। तीव्र प्राय नधा मूढ़याम सिकताभि सेतु निर्माण तो प्रयते। यह इतनी तेज नदी के बहाव में पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। 60 हासाम पार्श्वमिवते, वो उसके पास जाते हुए हंसता है। व्यो माश्या किमिद विधीयते। अरे माश्य, क्या कर रहे हैं आप? अलमलम तम शर्मेण पश्या रामो वंद्य याम सेतु शिला भी कर्मयालिये विदध बालुमस्ती यासी तमृत पाम। जैसे भगवान राम ने पुल बांधा था पत्थर से, उसी तरीके से मैं इस मिट्टी से पुल बांधने की कोशिश कर रहा हूं। वह व्यक्ति बोला कि मैं पुल बांधने की कोशिश। इसने कहा कि आप भगवान राम ने, जैसे तपोदत्त ने कहा क्या भगवान राम ने जैसे पत्थर से पुल बांधने की कोशिश कर रही थी, तो आप क्या भगवान राम को भी पार कर रहे हैं कि मिट्टी से आप पुल को बना देंगे? विद्या बालिमस्ती यासी तमृता चिंत्य ताव्य सिकता भी कुचस्यु कुत पूजता। तो वो कहता है कि जैसे भगवान, जैसे हनुमान ने, जैसे कि हनुमान लांग कर किसी चीज को जाते थे, तो मैं भी उसी तरीके से इस पुल को बनाते हुए
कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। प्रोष्या बोधरस्ति कथम मामरस्ति प्रत्येन की न सिद्धम भवती कावश्यकताशीलनाम सिकतारमेस्तु सेतु कृष्ण स्वल्प दृढ़ता। तो वो उसे कहता है किस प्रकार मुझे आप रोक रहे हैं। वो आदमी कहता है मुझे रोक कैसे रहे हैं कि मैं ये पुल नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो बहुत दृढ़ है और मैं इस काम को कर सकता हूँ। तब आशा सिकता बेरुम सेतु कृष्यामी सिकता जल प्राय स्थानीय कीमा। तो आप मिट्टी से पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जबकि मिट्टी यहाँ बहती जाती है। पुरुष त्रौप्यन चिंतम चिंतम समक्यम चिंतम, आप चिंता ना करें। न हम सोपान मांगे द्रोणम विश्वासी समृद्ध पर गंतुम शमो अस्मि। तो वो कहता है कि मैंने बहुत ही सोच विचार कर यह किया है कि मैं पुल बनाने की कोशिश करूं। तपोदत्ता स्वयं तपोदत्त फिर हंसता है, साधु साधु आजीने में किस तरह क्रमासी, आप तो कमाल ही कर रहे हैं। सर्वेशम कोहम संद्रयम किच विना लिप्य ज्ञानम तरबोपि केवलम यदि विद्या विषय सुयस्ते स्त्रेषु तथमम। वो कहते हैं कि जैसे हनुमान लांग कर किसी कार्य को करते थे, मैं भी उसी तरीके से आप भी उसी तरीके से इस कार्य को करने की सोच रहे हैं और इसको पुल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यक्ति कहता है कि जब आप बिना शिक्षा के तपस्या करने के सोच रहे हैं और कहते हैं कि इससे मैं शिक्षा ग्रहण कर लूंगा तपस्या करने से, क्या वो सही है? तपोदत्त सुलक्ष्यम आत्मगता। तभी तपोदत्त सोचता है, आय ममो विदिश्य भद्रपश्यो अधिपक्षति नूनम सत्यम पश्यामि। ये व्यक्ति वाक्य सच कह रहे हैं। अक्षर ज्ञानम विनेम विदुषिम प्रतम अभिलिष्यामि। बिना अक्षर के ज्ञान के मैं सोच रहा हूँ कि मैं शिक्षा को प्राप्त कर लूं। तदीयम भक्ति और शारदाया अवमानना। तो इससे तो पढ़ाई के अवमानना है। ग्रह ग्रहम गर्ते विद्याम रसो मयाम करणे पुरुषार्थ लक्ष्य प्राप्त। तो मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। प्रकाशम भो नरोत्तम न हम जाने यत को अस्ति भवान। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भविदभा उन्मृतो ते नियन मुगलम, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। तमो मात्रेण विधाम तु प्रयात्नो आमपि सिक्ता वीरेम सेतु निर्माण प्रयास करोमि। मैं भी बिना शिक्षा के रेत का पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तरिदानी विद्या ध्यानम गुरुकुलम गच्छामि। मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाना चाहिए। स प्रणाम गच्छति, और उसको प्रणाम कर कर चल देते हैं। तो शिक्षा यह हमें चैप्टर क्या समझाता है? ये हमें शिक्षा देता है कि बिना पढ़े हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे तपोदत्त ने कोशिश की बिना शिक्षा के तपस्या करने सोचा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हमें शिक्षा प्राप्त करनी होगी, तभी हमें ज्ञान मिलेगा। इसलिए हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद।